गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम आपको पार्ट्स ऑफ फ्लावर के बारे में बताते हैं। पार्ट्स ऑफ फ्लावर में फ्लावर के कितने पार्ट्स होते हैं, वो किस किस तरीके से फंक्शन करते हैं, हम आज इसकी जानकारी आपको देते हैं। हमारे सामने आप देख रहे हैं, यहाँ पर गुड़हल का फूल बना हुआ है। गुड़हल मीन्स हिबिस्कस फ्लावर बना हुआ है और हिबिस्कस फ्लावर को अर्थात किसी भी फ्लावर को, सिर्फ हिबिस्कस का ही नहीं, किसी भी फ्लावर को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। नंबर 1 कैलिक्स, नंबर 2 कोरोला, नंबर 3 एंड्रोसियम एंड नंबर 4 गाइनोसियम। एंड्रोसियम और गाइनोसियम रिप्रोडक्टिव है, इसे पेडिसिल के नाम से जानते हैं। इसके बाद हम जैसे ही आगे बढ़ते हैं, आप देख रहे हैं यहाँ पर सेपल नाम दिया हुआ है। सेपल माने फर्स्ट पार्ट ऑफ फ्लावर। फर्स्ट पार्ट ऑफ फ्लावर कैलिक्स का होता है और कैलिक्स का जो सिंगल पार्ट होता है उसे सेपल के नाम से जानते हैं। ये देखिए, आप इसको देख सकते हैं, इसे हम सेपल के नाम से जानते हैं। जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं, फ्लावर का आपको सेकंड पार्ट दिखाई देता है जिसको हम कोरोला के नाम से जानते हैं। ये कलरफुल होते हैं और कलरफुल इसलिए होते हैं कि ये बाहर से आने वाले कीट पतंगों, मॉस्किटोज को अट्रैक्ट कर सकें, अपनी ओर आकर्षित कर सकें, ताकि कीट पतंगे यहाँ पर आकर बैठे और इसमें पॉलिनेशन की प्रोसेस हो सके। ये कलरफुल पार्ट आप देख रहे हैं। जब ये सिंगल पार्ट होता है, ओनली सिंगल पार्ट होता है, तो इसे हम पेटल के नाम से जानते हैं। जब ये सिंगल ग्रुप में होते हैं तो हम इन्हें कोरोला कहते हैं। जब ये सिंगल पार्ट होता है तो इसे हम पेटल कहते हैं। इसके बाद हम और आगे बढ़ते हैं। जैसे ही हम आगे जाते हैं, आप देखते हैं आपको ये एक ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर दिखाई देता है। ये ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर स्टाइल कहलाता है। इसके ऊपर आप देखेंगे ये पार्ट्स बने हुए होते हैं, ये रेड कलर के होते हैं, इन्हें स्टिग्मा कहते हैं। और स्टिग्मा के अंदर एक पॉलन ट्यूब पाई जाती है। ये देख रहे हैं, ये पॉलन ट्यूब अंदर ओवरी तक एंट्री करती है। और अब हम फ्लावर के माध्यम से आपको बताएं तो ये वाला पार्ट स्टाइल है। स्टाइल के अंदर एक पॉलन ट्यूब पाई जाती है। हम जैसे ही इसे हटाते हैं, वो पॉलन ट्यूब हमें नजर आती है जो व्हाइट कलर की होती है और वो ओवरी से कनेक्ट होती है। जो भी पॉलन ग्रेन है, इससे होते हुए ओवरी तक जाते हैं। और इन तीनों पार्ट्स को हम स्टाइल, स्टिग्मा एंड ओवरी, तीनों पार्ट्स को हम गाइनोसियम मतलब फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के नाम से जानते हैं और हिंदी में हम इन्हें जायांग कहते हैं। इसके बाद मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में ये फिलामेंट है, आप देख रहे हैं, ये पार्ट बने हुए हैं। ये आपने गुड़हल का फूल देखा होगा और नहीं देखा है तो हम आपको दिखा रहे हैं। आप ये देखिए, इसमें येलो कलर के ये आपको येलो कलर के छोटे छोटे से पार्ट्स दिखाई दे रहे हैं। इन पार्ट्स को हम हिंदी में पोमंग कहते हैं और इंग्लिश में हम इन्हें एंथर्स कहते हैं। और ये पार्ट जिस पे लगे होते हैं उसे हम फिलामेंट कहते हैं। मतलब जो ये वाला पार्ट है, इसको हम फिलामेंट कहते हैं और इसको हम एंथर्स के नाम से जानते हैं। ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, मतलब नर जननांग होते हैं जो कि पॉलन ग्रेन का निर्माण करते हैं, पॉलन ग्रेन फॉर्मेशन करते हैं। और ये पॉलन ग्रेन फॉर्मेशन सेल्फ पॉलिनेशन के समय फंक्शन करते हैं। ये पॉलन ग्रेन जब मैच्योर हो जाते हैं तो स्टिग्मा में जाते हैं और स्टिग्मा से होते हुए पॉलन ट्यूब के माध्यम से ओवरी में आते हैं। इस प्रकार से हम ये देखते हैं कि ये हमारे पास एक कंप्लीट फ्लावर बना हुआ है और इस कंप्लीट फ्लावर के माध्यम से हम मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एंड इनमें किस तरीके से पॉलिनेशन की प्रोसेस होती है
पॉलिनेशन कहलाता है। जैसे ये जो हमारे एंथर्स हैं, एंथर्स के अंदर जो पॉलन ग्रेन है, ये पॉलन ग्रेन में जब पॉलन ग्रेन पूरी तरीके से मैच्योर हो जाते हैं तो ये यहाँ टकराते हुए किसी भी माध्यम से, हवा के माध्यम से या किसी अन्य माध्यम से टकराते हुए स्टिग्मा में जाते हैं और स्टिग्मा से ये पॉलन ट्यूब से होते हुए ओवरी के अंदर एंट्री करते हैं। और जब ये ओवरी के अंदर एंट्री करते हैं तो यहाँ पर ओव्यूल्स का निर्माण होता है, ओव्यूल्स फॉर्मेशन होने लगता है। आपने देखा ये छोटे छोटे से ओव्यूल्स बने हुए हैं। ये ओव्यूल्स पॉलन ट्यूब के माध्यम से जब पॉलन ग्रेन यहाँ एंट्री करता है उसके कुछ समय के बाद ये ओव्यूल्स यहाँ बनना तैयार करते हैं। सेकंड पॉलिनेशन है क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन में बाहर से आने वाले इंसेक्ट्स स्टिग्मा में आकर बैठते हैं। हमने आपको फ्लावर के माध्यम से भी बताया है। स्टिग्मा 4, 8, 5, 6 इसी तरीके के स्ट्रेंथ में होते हैं। ये रेड कलर के होते हैं। इनकी अपेक्षा इनका साइज थोड़ा बड़ा होता है और इसी में आकर ये बैठते हैं और ये बाहर से आने वाला यहाँ पर स्पर्म छोड़ते हैं, मकरंद, उसको हम हिंदी में जो बाहर से आकर के वो यहाँ पर रस छोड़ते हैं, इसको हिंदी में हम मकरंद कहते हैं। और वो मकरंद ओवरी के अंदर एंट्री करता है और ओव्यूल्स फॉर्मेशन करता है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि हमारा जो फ्लावर है पूरी कंप्लीट प्रोसेस करता है और मेल फीमेल गैमेट अपना अपना वर्क करते हैं और किस तरीके से बीज का निर्माण होता है। जब ओव्यूल मैच्योर होते हैं तो बीज का निर्माण करते हैं और बीज के निर्माण होने के बाद हम इसको कहीं और किसी अन्य जगह पर कहीं पर भी लगा सकते हैं। यदि आपको कहीं पर भी कोई दिक्कत है, कोई परेशानी आ रही है तो आप कमेंट कर सकते हैं।